और भाइयों क्या हाल है। देखो हम वापस आ गए हैं, 11:30 हो रहे हैं। हम वापस होटल में आ गए। आज नींद पूरी यहाँ पे ले लेते हैं। लेने के बाद हम कल निकलेंगे सुबह, और जहाँ पॉसिबल होगा टेंट हम लगाएंगे। टेंट कैसे लगाने का तरीका इंशाल्लाह, और जगह वगैरह देखेंगे कल। या तो सोलांग जाएंगे, या देखते हैं कल कौन सी जगह जाते हैं। पहले हम देखते हैं वो जगह कैसी है, 3-4 जगह है, उसे सर्च मारेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। हाँ, हम बैठे हैं यहाँ पे अभी। कौन सा होटल है ये हसन भाई? सोलांग होटल में बैठे हुए हम। यहाँ पे रूम लिया, 2000 का रूम दिया, नहीं तो 2500-3000 का रूम है यहाँ पे। अक्सर 2000 का रूम दे दिया। असल बात यह है कि देखो हमारा कपड़ा, जब हम मनाली में इंटर होते, क्योंकि 2 व्हीलर से आए हैं, तो हमारा कपड़ा बिल्कुल अजीब सा हुआ था, और देखने में हम बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी मालूम हो रहे थे। तो शायद उन्होंने रहम करके दे दिया कि चलो थके हुए आए हैं भाई। 2 व्हीलर देखिए, DL नंबर। उन्होंने अभी हम जब बाहर जा रहे थे घूमने के लिए 2 व्हीलर लेकर के, तो पूछा कि दिल्ली से यहाँ पे आ गए 2 व्हीलर लेकर के, और कैसे पहुँचे, कोई दिक्कत? मैं कहा जी कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत ही आराम से पहुँचे हैं। बस ख्याल रखना गाड़ी को, और कुछ नहीं। एक तो इंजन ठीक हो बिल्कुल आपका, और आपकी नई गाड़ी है, 1-2 साल ही पुरानी है आपकी गाड़ी, तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। बस इतने ख्याल रखना है कि हर 100 किलोमीटर पे आप उसको आधे घंटे का रेस्ट दो। और सुबह सुबह आप 4 बजे निकलोगे तो आराम से 12 घंटे में आप यहाँ पे होगे। और 12 घंटा वो है आपका कि हर 100 किलोमीटर पे आप 100 किलोमीटर पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा। ठीक आपको, अगर आप 80 के स्पीड पे चलोगे तो 80 की स्पीड अगर आपकी गाड़ी की रहे, तो आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप 100 किलोमीटर पे खड़े रहोगे आप जी। तो ये तो है, जहाँ जहाँ पे हाईवे है आप वहीं पे 80 की स्पीड चला सकते हो। फिर जैसे आपका ये माउंटेन एरिया शुरू हो जाएगा, हिल्स शुरू हो जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी। इसलिए आप शुरू से ही फास्ट चलते हुए, ताकि आप आगे बढ़ोगे तो फिर तो वहाँ पे गाड़ी तो आहिस्ते चलेगी आपकी, तो दिक्कत नहीं होगी गाड़ी में। और बस ख्याल रखिएगा इस चीज़ का कि आप है ना शुरू में गाड़ी चला रहे हो, तो कम से कम आप 100 किलोमीटर पे आधे घंटे का, फर्स्ट में आप आधे घंटे का दे दो, सेकंड में आप 1 घंटे का दे दो रेस्ट, क्योंकि कंटिन्यू चलते हुए आ रही है। फिर थर्ड में 1.25 घंटे का दे दो, 300 किलोमीटर तो आप पहुंच गए यहाँ पे, तीसरा हो गया। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे में आपने दे दिया। फिर उसके बाद आप आओगे तो आहिस्ता ही आहिस्ता आओगे, बीच में कुछ खा लिया पी लिया, वहाँ पे रुकोगे आप। तो ऐसे करते करते आपको 12.5 घंटे लग जाएंगे आने में। ये है कि हमें थकावट इसलिए हुई है कि हमने रात में नींद पूरी नहीं ली थी। कल हम निकले थे, तो आप नींद पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करके निकलो। और दूसरी बात ये है कि भाई पूरे रास्ते भर मैंने ही राइडिंग करी है, मैंने ही ड्राइव किया है। हमारे जो एहसान भाई है लगे हैं मोबाइल पे, और ये तो बस पीछे बैठे रहे। इनको कहा भी चलाने के लिए, लेकिन ये कह रहे नहीं आप ही चलाओ, आप ही सही चला रहे हो, मेरा हाथ ठीक नहीं है। और 4 व्हीलर बड़ा अच्छा चला लेते हैं, लेकिन 2 व्हीलर में हाथ साफ नहीं है इनका, पागल बनाते हैं। तो तो ऐसे ही हम आए हैं। और ये ख्याल रखिएगा, गाड़ी का ख्याल रखिए। पेट्रोल हमारे टायर माशाल्लाह हम पहुंच गए हैं, और टायर में पंचर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो टायर का भी ख्याल रखिएगा शुरू में जब चलो, तो टायर आपका अगर 5-6 पंचर हो चुका है उसमें, और आप 400 किलोमीटर आओगे, तो आपका टायर घिसेगा। जैसे जैसे घिसेगा वो पंचर लीक होने लगेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप टायर पीछे वाला तो ज़रूर चेंज कर ले, क्योंकि उस पर ज़्यादा वज़न होता है। और पेट्रोल हम तो एक्स्ट्रा, अभी भी हमारा एक्स्ट्रा पेट्रोल रखा हुआ है। लेकिन जैसे 200 किलोमीटर चली हमने, हमारे जो जुपिटर 125 BS6 जो है वो दे रही है ठीक 50 की एवरेज दे रही है। मुझे शुरू से अंदाज़ा था 50 की एवरेज दे रही है, अब कंफर्म हो गया 50 की एवरेज दे रही है। तो हम जो पहुँचे हैं मनाली वो 1000 में पहुँच गए। 1000 रुपये का पेट्रोल लग गया हमारा। ज़्यादा लंबा व्लॉग ना हो जाए, बाकी
एक चीज़ और, मनाली में जो हमने होटल में खाना खाया, हम ढूंढते रहे रास्ते भर में कहीं हलाल खाना मिल जाए, मतलब मुसलमानी। देखो आप हिंदू भाई भी कोई देख रहा होगा, शायद उनको भी किसी को चिकन पसंद हो, लेकिन मुसलमान भी भाई देख रहे होंगे। तो अब यहाँ पे होटल तो बहुत सारे हैं। हमने बीच में चांद ढाबा पे खाना खाया था हमने, हिंदू भाई का था, बड़ा अच्छा खाना और बिल्कुल जायज़ पैसे लिए, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे खाने में। पेट भर करके वहाँ से निकले, और उनकी रोटी जो थी, और तंदूरी रोटी होती है वो देर होने के बाद वो पापड़ हो जाते, लेकिन उनकी रोटी जो थी पापड़ नहीं हुई थी, नरम नरम ही थी। तो अच्छा खाना था उनका। और वो तो डिटेल मैंने पहले ही बता दिया था कितने रुपए क्या क्या हमने खाया। अब यहाँ पे जो मनाली में आए हैं, मनाली में इंटर होकर के एक मुसलमानी है रेस्टोरेंट, हलाल नाम करके ही है, हलाल ही नाम था उनका। तो वहाँ पे आप आकर के चेक कर सकते हो खाना, अगर आपको चिकन वगैरह कुछ खाना है। खाना अच्छा था, लेकिन वो दिल्ली वाले जायका नहीं है। चिकन बर्रा को यहाँ पे रोस्टेड कहते हैं, लेकिन खाना ठीक है, अच्छा लगेगा आपको खाने में। जो गोश्त के शौकीन है, हमारे एहसान भाई गोश्त के शौकीन है, इन्होंने वो ढाबे पे तो सही से खाना नहीं खाया। और मेरी तो आदत ये है कि जब भूख लगेगी तो मैं नहीं देखता मेरे सामने क्या है, भूख लगी पेट भर करके खाता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो मेरे सामने। अल्लाह ताला की नेमत है। तो इस चीज़ का बाकी जो इन्फॉर्मेशन है अब कल टेंट लगाने की, वो हम देखते हैं। और हमारे एहसान भाई, मेरा तो इरादा था 7 दिन रुकने का, हमारे एहसान भाई कह रहे हैं कि भाई परसों निकलेंगे, उनको कोई काम है। तो आगे किसी को अगर मेरे साथ आना है तो वो कमेंट कर दे, अपना एड्रेस वगैरह दे, जब मैं निकलूँगा तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो लेकिन वो हो कि वो कोई डिस्टर्बिंग वाला आदमी ना हो, मतलब कि 2 दिन 3 दिन में ही नहीं भाई हमें जाना है घर पे, ऐसा नहीं। बाकी अब मैं निकला हूँ तो कई फ़ोन आ रहा है कि पहले बताते, मैं भी चलता। चलो माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों के लिए। इंशाल्लाह अब निकलूँगा तो हर उस शख्स को जिसने मुझे कहा है जब जाओगे तो बताते, तो अब उनको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा जब भी कभी निकलूँगा तो। लेकिन निकलेंगे 2 व्हीलर से, मेरा यही इरादा है। 2 व्हीलर, वो भी बाइक नहीं, क्योंकि बाइक से तो हर कोई पहुंच जाता है। हमें लेना है जुपिटर, मतलब एक्टिवा जुपिटर है, ऐसी गाड़ी जो हम सोचते हैं कि यार 2 व्हीलर है, स्कूटी है, पता नहीं पहुंच पाएगी, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तो मुझे तो अंदाज़ा हो गया गाड़ी आपकी नहीं है, 2 साल या 1 साल पुरानी है, हद मार करके 2.5 साल। और आपको पता है कि हमारे इंजन बिल्कुल ठीक है, आप टाइम पे सर्विस करवा रहे हो गाड़ी की, हर बिल्कुल टाइम पे आप सर्विस मिस नहीं कर रहे हो। जितने किलोमीटर पे सर्विस होनी चाहिए, अगर कस्ट्रोल बिना पावर वाला डलवा रहे हो तो हर 1500 किलोमीटर पर आप सर्विस करवा रहे हो। हर दूसरे सर्विस पे आप फ़िल्टर चेंज करवा रहे हो, फ़िल्टर चेंज करवाना ज़रूरी था। दूसरी सर्विस में आप फ़िल्टर चेंज पहली सर्विस में करवाओ ना करवाओ, एक सर्विस को गैप करके दूसरी सर्विस में आप फ़िल्टर ज़रूर चेंज करवाओ। तो इन सब का ख्याल रख रहे हो तो इन और ब्रेक ऑयल हो गया आपका, और क्या कहते हैं उसे बाकी गाड़ी का जैसे केयर करनी वैसे कर रहे हो तो आप गाड़ी को लेकर के आ सकते हो जुपिटर को। बाइक वगैरह तो आसानी से आ जाएगी, बाइक में दिक्कत नहीं है। जिसको जुपिटर या फिर स्कूटी का डर था कि हम इतनी दूर जा सकते कि नहीं जा सकते, तो आराम से आ सकते हैं। अब ये है कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम लॉन्ग भी निकल सकते हैं इससे ज़्यादा, बस ये है कि थकावट बहुत ज़्यादा होगी, रुक रुक करके आराम से हम जा सकते हैं। किसी को अगर कुछ चाहिए या फिर किसी दूसरे रूट का चाहते हैं कि हाँ इस रूट का बनाओ आप, कि इस रूट पे निकलो 2 व्हीलर से और हमें बताओ, इन्फॉर्म करो, तो उसका भी हम ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। तो अपनी राय, अपना जो भी कुछ है, अपना प्यार है, सब आप कमेंट में दीजिए हमें। यह हमारा फर्स्ट व्लॉग था, और अभी बाकी और भी कुछ है आगे बताने को, इंशाल्लाह बताएंगे आपको। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और हमें भी।